हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक समरी को लेकर आए हैं उसने न सिर्फ मेरी खुद की जिंदगी में चमत्कार किया है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस बुक को पढ़कर अपनी जिंदगी संवारी है। और इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक में ऑथर ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि सफलता का संबंध हमारे दिमाग के साइज से नहीं, बल्कि हमारी सोच के साइज से होता है। किसी इंसान का बैंक अकाउंट, सुख का अकाउंट और शांति का अकाउंट इस बात पर ही निर्भर करता है कि उसकी सोच कितनी बड़ी है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह कहानी है एक सेल्समैन हैरी की, जिसने पिछले साल अपने सारे कलीग से 5 गुना ज्यादा पैसे का बिजनेस किया। कंपनी का प्रेसिडेंट बहुत खुश था और उसने सभी लोगों से पूछा कि आखिर हैरी में ऐसी क्या बात थी जो बाकी के सेल्समैन में नहीं थी। क्या हैरी बाकी सब सेल्समैन से 5 गुना ज्यादा स्मार्ट था? नहीं। क्या हैरी ने उन सब से 5 गुना ज्यादा मेहनत की? नहीं। क्या हैरी का एरिया बहुत बढ़िया था? तो इसका भी जवाब है नहीं। क्या हैरी की एजुकेशन और हेल्थ बाकी सेल्समैन से ज्यादा अच्छी थी? तो एक बार फिर से नहीं। हैरी एक सिंपल इंसान है, जैसे कि सब लोग होते हैं। बस एक फर्क हैरी को दूसरे सेल्समैन से ऊपर उठाता है, और वो है उसकी सोच। उसकी सोच उन सब लोगों से 5 गुना बड़ी थी। सो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं इस चीज को दोहराऊंगी। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम सबके लिए सफलता की एक अलग परिभाषा होती है। किसी के लिए अमीरी, बड़ा घर, मजेदार छुट्टियां, ट्रैवलिंग, नई नई चीजें, इकोनॉमिक फ्रीडम या फिर अपने बच्चों को खुशी देना। किसी के लिए सफलता का मतलब है प्रशंसा पाना, लीडर बनना, अपने बिजनेस या सोशल सर्कल में डिग्निटी हासिल करना। तो किसी के लिए सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी में सुख और संतुष्टि, दूसरों की हेल्प करना। किसी के लिए सफलता का मतलब है जीतना। हर इंसान सफलता चाहता है, कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता। सो सफलता किसी भी तरह की हो, उसके लिए आपको अपने मन में विश्वास करना होगा कि आप वह काम कर सकते हैं। कुछ लोग किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि नहीं, यह काम हमारी कैपेसिटी से बाहर है, या हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, या हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। इंसान खुद उस काम को न करने के बहाने ढूंढ लेते हैं और परिणाम स्वरूप वह सफल नहीं हो पाते। हर दिन देश में बहुत से यंग लड़के और लड़कियां नौकरी शुरू करते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे और बड़े बनेंगे, परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि वे कभी चोटी पर पहुंच सकते हैं, और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अब जब आप यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि आप चोटी पर पहुंच सकते हैं, तो आप उन सीढ़ियों को भी नहीं ढूंढ पाते जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक ने हमें कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे हम विश्वास करने की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला, सफलता की बात सोचें, असफलता की नहीं। मीन्स थिंक पॉजिटिव। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं तो तुरंत उन्हें चेंज कर दें और लाउडली खुद से कहें
कि आप यह कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट, मिस्टिकल पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि सफल लोग भी हमारी तरह ही नॉर्मल पीपल ही होते हैं, जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। तीसरा, बड़ी सोच में विश्वास रखें। अगर आपके टारगेट छोटे होंगे तो अचीवमेंट्स भी छोटी ही होंगी। अगर आपके टारगेट्स या गोल्स बड़े होंगे तो सफलता भी बड़ी होगी। खुद को सिखाने का जिम्मा आपका ही है। कोई दूसरा आपके सिर पर खड़ा होकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह बुक आपको रास्ता दिखाती है, बट केवल आप ही खुद को समझ सकते हैं, आप ही खुद को कमांड दे सकते हैं और आप ही खुद का निरीक्षण कर सकते हैं। आपको ही खुद को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। बहाने बनाने वाली बीमारी का इलाज करें। लेखक ने इस बीमारी को बहानासाइटिस यानी एक्सक्यूजिटीज का नाम दिया है। जब आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। इस बीमारी को ध्यान में रखकर आप कुछ सफल और असफल लोगों की लाइफ के एग्जाम्पल्स खुद देख सकते हैं। बहानासाइटिस मेनली 4 तरह की होती है। पहला, सेहत यानी कि हेल्थ का बहानासाइटिस। बुरी सेहत को लेकर हजारों बहाने बनाए जा सकते हैं। आजकल कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन कुछ असफल लोग हमेशा अपनी बुरी सेहत को अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मानते हैं। आप जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी तो अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप भी अपनी बुरी सेहत को कोसना बंद करें, तभी आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के लिए ऑथर ने 4 तरीके बताए हैं। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात न करें। जब हम हमारी सेहत के खराब होने के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो वह और ज्यादा बिगड़ती है। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, आपकी सेहत जैसे भी हो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमेशा यह सोचें कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है, यह नहीं कि क्या खराब है। नंबर 4, अपने आप को अक्सर याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने की बजाय अगर आप चिंता करेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। आइए जानते हैं सेहत के बहानासाइटिस के बाद कौन सा बहानासाइटिस आता है। परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। ये है बुद्धि का बहानासाइटिस, मीन्स इंटेलिजेंस एक्सक्यूजिटीज। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी बुद्धि को दूसरों से कम आंकते हैं, और दूसरी, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण ही लोग काफी नुकसान में रहते हैं। दरअसल महत्व इस बात का नहीं कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि आप में जितनी बुद्धि है आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए। यही असली पते की बात है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग पॉजिटिव या क्रिएटिव होता है। आइए जानते हैं कि बुद्धि के बहानासाइटिस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले, अपनी बुद्धि को कम और दूसरों की बुद्धि को ज्यादा न आंकें।
अपनी सर्विसेज को सस्ते में ना बेचें, अपने गुणों को खोजें, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। याद रखें कि पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। अब आता है उम्र का बहाना साइटिस, मीन्स एज एक्सक्यूजिटीज। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपनी असफलता का दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है, जैसे कि इस काम को करने के लिए मेरी उम्र ज्यादा है या कम है। अब इस बीमारी के इलाज के लिए अपनी प्रेजेंट एज के बारे में पॉजिटिव सोचें। यह सोचें कि मैं अभी यंग हूँ और नए लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अक्सर न्यूज में सुने होंगे कि किसी बच्चे ने अपना बिजनेस सेटअप किया है या कोई नई एप्लीकेशन बनाई है या किसी 70 साल के व्यक्ति ने कोई नया डिप्लोमा या डिग्री की है। ये सभी उदाहरण हमें प्रूव करते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी से आपकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं किस्मत के बहाना साइटिस पर, मीन्स लक एक्सक्यूजिटीज। हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आपने काफी बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या यह मेरी किस्मत में नहीं है। अब आप यह सोचिए कि अगर सफल लोग उनकी किस्मत से ही सफल हुए होते तो क्या आप उनसे कोई सर्विसेज लेते? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किस्मत से डॉक्टर बना है तो क्या आप उसे अपना ऑपरेशन करने देंगे या फिर उससे कोई दवा लेंगे? कितना स्टूपिड लगता है ना यह सोचना भी। किस्मत के बहाना साइटिस से बचने के लिए कारण और परिणाम के नियम को एक्सेप्ट करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें और डिटेल में स्टडी करें। तब आपको यह दिखेगा कि जिसको आप अच्छी किस्मत समझते थे दरअसल वह प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट है। कभी भी दिन में सपने ना देखें। किस्मत के सहारे सफल नहीं हो सकते। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीजें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं कि यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से कोई काम नहीं चलता। डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। फ्रेंड्स, जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। तो हमें भी जब डर का पता चल जाता है तो उसको दूर करने के उपाय भी ढूंढने होंगे। डर कई तरह के होते हैं, जैसे कि रंग रूप के कारण झिझक, एग्जाम में फेल होने का डर, इन्वेस्टमेंट या घर खरीदने का डर। यह डर कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, या फिर लोगों का डर। डर का असली कारण पता करें और फिर काम करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम करने से दूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी इम्पोर्टेंट कस्टमर को खो देने का डर है तो आप उसे बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। उस हर चीज को सुधारें
जिससे आपके कस्टमर्स का आप में विश्वास कम होता है। ऐसे ही आप हर तरह के डर को दूर करने के लिए कुछ न कुछ काम जरूर कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपका डर छूमंतर हो चुका है। फ्रेंड्स, कभी आपने खुद से पूछकर देखा है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को छोटा महसूस करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। इसे दूर करने के लिए आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी 5 मेन क्वालिटीज को लिखें। अब हर एक क्वालिटी के सामने उन 3 जानकार लोगों का नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, परंतु यह गुण उनमें उतनी मात्रा में नहीं है जितना आप में है। इस एक्सरसाइज को पूरा करने से आप यह पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्य पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने की बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच जरूरी है? फ्रेंड्स, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं, और जो आप अपने बारे में महसूस करेंगे लोग भी आपके प्रति वैसा ही नजरिया रखेंगे। महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपनी पसंद के एक सक्सेसफुल पर्सन का नाम सोचिए या उसे लिख लीजिए। अब अपनी हर सिचुएशन में उसको रखकर सोचिए कि क्या वह इंसान भी ऐसे ही काम करता जैसे आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो सोचिए कि क्या वह इंसान इस बुक को पढ़ना पसंद करता, या फिर जब आप गुस्सा होते हैं तब सोचिए कि क्या वह महत्वपूर्ण इंसान भी इस बात पर गुस्सा होता। इससे आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में आपको और भी काफी तरह के सुझाव दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस बुक को हिंदी या इंग्लिश जो आपको पसंद हो उस लैंग्वेज में जरूर पढ़ें। इस बुक से प्रेरित होकर आप अपने माहौल, विचार, पहनावे को सुधार सकते हैं। आपका बात करने का तरीका, लोगों के साथ व्यवहार, हार को जीतने में बदलने का रवैया, गोल सेट करना और एक लीडर की तरह सोचना, ये सब बातें आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। So, read this book and change your life. Thanks for listening and all the best for your future.